नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे वो टॉपिक है हमारा एवरेज अर्थात औसत। तो इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एवरेज औसत ये जो टॉपिक है, इससे लगभग एक प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। हम जिन एग्ज़ाम्स के लिए इस समय तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से IBPS PO होने वाला है या RRB का भी है, और ठीक है, RO जल्दी में होने वाला है, री एग्ज़ाम 2016। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से एटलीस्ट एक प्रश्न जो है वो बनता है। दो भी हो सकते हैं अलग अलग रूपों में। एवरेज सेक्शन जो है, इससे दो प्रश्न भी बन सकते हैं, अलग अलग रूप में पूछे जा सकते हैं हालांकि। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, फॉर्मूले देखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट देखिए, नॉर्मल जो औसत का सूत्र होता है वो तो हमें पता है क्या होता है। औसत इज इक्वल टू समस्त राशियों का योग डिवाइडेड बाई राशियों की संख्या। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है। क्या है? बेसिक फार्मूला, आधारभूत फार्मूला जिसे कहते हैं हम, वो ये है। अब कुछ अन्य फार्मूले हम देखते हैं जो कि हमें डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं उन पर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज, शॉर्टकट में मैंने एवरेज लिख दिया औसत को। ठीक है, ये n + 1 2n + 1 अपॉन 6, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई भी संख्या दे देंगे, n की जगह कोई संख्या होगी कि इस संख्या तक आने वाली पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी कई तरीकों से कई भिन्न भिन्न रूप में प्रश्न पूछा जाता है। वो हम जो है जब प्रॉब्लम करेंगे तब हम समझेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई
6। एन वो संख्या का वो नंबर जिस संख्या तक पूछा जाएगा वो होगा। फिर हम देखें कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज, ये सबसे इजी होता है n+1/2। n+1/2 मान लीजिए पूछ रहे 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, या 5 प्राकृत लगातार लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, ठीक है, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए लगातार। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि 1 से 5 तक की एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कहें 1 से लेकर 5 तक, यानी कि कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 5 प्राकृत संख्याएं मान लीजिए ये हो गई, तो कितना हो जाएगा हम देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 संख्याएं हैं। और जो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें, ठीक है, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/5 कितना आया औसत 3, कितना आया औसत 3। और यहाँ से निकालें 5 प्राकृत लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 5, लगातार 5 तक। तो लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का मतलब ये नहीं हुआ कि अब मान लीजिए 5 प्राकृत संख्याएं तो और भी हो सकती हैं, लेकिन जो नंबर दिया होगा हमें उस नंबर तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझेंगे। तो उसका यहाँ पर अगर हम 5 रख दें n = 5 + 1/2, 6/2 कितना आएगा 3, ठीक है, इस तरह से समझिए। फिर लगातार n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, ठीक है। ये हो गया n+1। नेक्स्ट ये 4 फार्मूले आप रख लीजिए। इसके बाद जो बाकी फार्मूले हैं वो हम सब जो है प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उन सभी को हम तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण 4 आप याद रखिए, ये तो बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये 3 अन्य, एक फार्मूला और हम नोट कर सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या व्यक्ति, ठीक है, ऑब्जेक्ट या व्यक्ति समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर पर आवर तथा y किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है,
तो उसकी औसत चाल इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा या y किलोमीटर पर आवर या x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। मतलब डिस्टेंस सेम है, चाल दो हैं, अलग अलग हैं, तो औसत चाल क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। हम इस अगर कहीं हमें औसत चाल निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, वो जो स्पीड दी होगी अलग अलग उनकी। तो ये 5 फार्मूले आप लिखाई, और भी अन्य फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक यही फार्मूले जो है वो आप रट लीजिए। लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार n सम संख्याओं का औसत, n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, कुछ अन्य फार्मूले होंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम वो फार्मूले मैं आपको तब बता दूंगा। तो अभी आप फिलहाल इनको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए, एक फार्मूला और है वो हम नोट कर दें। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। ये लगातार n सम संख्याओं का औसत है n+1, और ये लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत है n/2 + 1। n/2 अलग है फ्रैक्शन, एक ये फ्रैक्शन, और ये +1 अलग है। ठीक है, तो अब हम आज का पहला प्रश्न अपना देखते हैं। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा यदि ना कर पाए हो। ठीक है, एवरेज का पहला प्रॉब्लम, पहला प्रश्न। प्रथम 77 प्राकृत
प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। ऑप्शन 68, 78, 88 और 92, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, हमने फॉर्मूला भी नोट किया। प्रश्न है कि प्रथम 77 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, ये हमने लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, एक फॉर्मूला हमने लिखा था लगातार n सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर लगातार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन लिखा क्या कि प्रथम 77 संख्या प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 77 का मतलब हो गया पहली जो 77 कंटिन्यूस लगातार संख्याएं हैं उनका औसत। तो हम प्रथम भी लिख सकते हैं या लगातार भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। 77 प्राकृतिक या प्राकृत एक ही बात है। सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n+1। n वो नंबर ऑफ संख्या, मतलब जो सम संख्या या जैसी भी है, आगे विषम संख्याओं का भी क्वेश्चन आएगा, तो प्राकृतिक जो संख्याओं का जो नंबर दिया वो n की वैल्यू हो जाएगी। 77 + 1 = 78। ये ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। ठीक है, प्रथम 77, प्रथम 50, प्रथम 40, प्रथम 15 प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किया, प्रथम 77 का पूछा, n+1, वो जो संख्याओं का जो नंबर दिया होगा वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपने नीचे वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं यदि 3, 4, 6 और
5 3 4 6 9 और एक 3 और है यहाँ पर 3 3 4 6 9 कॉमा x का औसत 5 है। तो x का मान बताइए, या x का मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं 3 8 5 7। इस तरह का प्रश्न अधिकतर पूछ लिया जाता है, अधिकांशतः। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है उसी का हम यूज़ करते हैं, और एक हमें अननोन नंबर इसमें दिया हुआ है x, इसकी वैल्यू बतानी होती है। तो चूंकि हमारे पास औसत है, औसत बराबर कुल राशियों का योग डिवाइडेड बाई कुल राशियों की संख्या। तो औसत कितना है? 5। राशियों का योग हम कर लें, 3 + 3 + 4 + 6 + 9 और प्लस x, और कुल राशियों की संख्या हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं, डिवाइडेड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब भी इक्वल टू के साइन के इधर उधर दो नंबर्स दिए होते हैं, भले ही फ्रैक्शन में हो एक नंबर और दूसरा में फ्रैक्शन ना हो, लेकिन नीचे हम क्या मान लेते हैं इसके, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 3 6 4 10 6 16 9 25 प्लस x। तो x कितना हो जाएगा? x = 25 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू के उधर जाने के बाद। ठीक है, 30 - 25 = 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन सी। इक्वल टू के इधर उधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कोई भी नंबर जाएगा तो वो साइन उसका चेंज हो जाएगा। यदि वो प्लस साइन का है तो माइनस साइन का हो जाएगा, यदि वो माइनस साइन का है तो प्लस साइन का हो जाएगा। आंसर आप चेक भी कर सकते हैं अपना, 5 आया है, यहाँ 5 रख दीजिए और फिर जोड़ के 6 से भाग दीजिए तो 5 आना चाहिए एवरेज। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिया जाता है IBPS क्लर्क में, IBPS क्लर्क में, या जहाँ पर बहुत हाई लेवल नहीं होता है एग्ज़ाम का, प्रश्नों का लेवल मतलब हाई नहीं होता है क्वेश्चंस का, तो वहाँ पर थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पूछ लेते हैं इस तरह से। किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं वैसे तो आज हम 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं इसमें एवरेज में। ठीक है, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो इसके और प्रश्नों को, थोड़ा कठिन प्रश्नों को हम देखेंगे एवरेज के। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप जो फार्मूले मैंने बताए उनको याद कर लीजिएगा, कुछ नए फार्मूले होंगे हम उनको भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।